बात करेंगे। बड़ी जानकारी जम्मू से सामने आ रही है, जहां पर जम्मू में इस वक्त हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जारी है। जी हां, कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक जारी है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की अगुवाई में ये बैठक शुरू हुई है। डीजीपी नलिन प्रभात समेत सेना के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के समग्र सुरक्षा पर चर्चा की जा रही है। एलओसी की स्थिति और आतंकी नेटवर्क पर भी चर्चा जारी है। सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी इस बैठक के माध्यम से की जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ ग्राउंड जीरो पर कार्रवाई जारी है, सेना की तरफ से तलाशी अभियान जारी है, सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जारी है। एलजी मनोज सिन्हा इस कन्वेंशन सेंटर में बैठक में पहुंचे हुए हैं और इस बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि उन्हीं की अगुवाई में ये बैठक हो रही है, जिसमें डीजीपी नलिन प्रभात समेत सेना के अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि इसमें सुरक्षा को लेकर तमाम चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा किस तरीके से बना के रखनी है, आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा जारी है। बहरहाल एलओसी की स्थिति और आतंकी नेटवर्क पर भी इस बैठक में सुरक्षा के लिए कई कदम जो उठाए गए हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। इस वक्त जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एलजी मनोज सिन्हा अध्यक्षता कर रहे हैं सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात के साथ साथ सभी जिलों से आए एसएसपीज, एडीजी, डीआईजी, सभी जोन के जो हैं, उसके साथ साथ जो कंसर्न डीसीज हैं तमाम जिलों से, वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। और साफ मकसद है कि जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू करना है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस तरह से यहाँ पे एक के बाद एक जो है जो रेड्स हो रही हैं और लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस एंटी नेशनल एलिमेंट्स पे शिकंजा कस रहे हैं, उसी कड़ी में जो है विंटर स्ट्रेटजी किस तरह से इन प्लेस करनी है, क्योंकि इनपुट्स कई तरह के हैं कि इस वक्त जो है जो आतंकवादी हैं वो पहाड़ी की चोटियों में अभी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से विंटर आएंगे जो छोटे छोटे दर्रे होते हैं पहाड़ी इलाकों में वो स्नोफॉल से कवर हो जाएंगे, जिससे वहां से घुसपैठ करना मुमकिन नहीं होगा। और प्लेन इलाकों पे अब जो है फोकस पाकिस्तान का रहने वाला है और कई तरह के इंटेल इनपुट्स जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास पहुंचे हैं, जिसके चलते हमने देखा एक के बाद एक जो है एसआईए की तरफ से रेड्स किए गए, कई इलाकों में दबिश की गई। जम्मू में जो जिस तरह से सभी तमाम जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। इन तमाम बातों पर जो है एलजी मनोज सिन्हा आज बात करेंगे, उनको अवगत भी करवाया जाएगा। जो अभी सिक्योरिटी के हालात हैं जम्मू कश्मीर में उससे भी अवगत करवाया जाएगा। तमाम जिलों में किस तरह से आने वाले दिनों में सिक्योरिटी जो है वो और उससे ज्यादा जो है पहले से ज्यादा टाइट कर दी जाएगी, इस तरह से निर्देश जो हैं वो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से दिए जाने हैं। क्योंकि इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन है तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज में वो भी बहुत ही बेहतर हुआ है, जिसके चलते कई तरह के इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, जिससे आज एलजी मनोज सिन्हा को अवगत करवाया जाएगा। उम्मीद यही है कि कई घंटों तक जो है ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चलने वाली है और कई अहम बातों पर आज चर्चा होगी। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन वैद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजन, मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आई है, किन किन विषयों पर चर्चा हो रही है? अच्छा, देखिए ये मीटिंग जो है वो जैसे मैंने कहा कि ये काफ़ी अहम मीटिंग है और इसमें जो सोर्सेस ने हमें बताया है कि इस पे ज़्यादा जो फोकस वो रहने वाला है, जो एंटी टेरर ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाए गए हैं उनसे जो है वो अवगत करवाया जाएगा एलजी मनोज सिन्हा को। और उसके साथ साथ जो एक कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इस तरह की गुप्त सूचनाएं जो हैं इस वक्त जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, उसको किस तरह से बाकी एजेंसीज के साथ शेयर करना है, इस पे भी आज जो है वो बात की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके वो जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसकी जो है वो कोशिश थी, जिसकी वजह से जो एक टेरर मॉड्यूल था जो देश में कई जो धमाके करने की जो साजिश जो है वो आतंकवादी रच रहे थे, उसका जो है वो पर्दाफाश हुआ। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेडीनेस है, यानी कि जो प्रशासनिक तैयारी है इसके लिए, उस पर भी आज चर्चा की जाएगी,
इसके लिए कंसर्न्ड जो तमाम जिलों से एसएसपी और डीआईजी जो सभी जोन के हैं और साथ में जो जम्मू संभाग के जितने भी जिले हैं उनके डीसीज जो हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तो आगे आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ तो सिक्योरिटी का जायजा है और वो लिया जाना है, उसके साथ साथ जो प्रशासनिक जो कदम उठाने हैं उसके लिए उसका भी जो है उस पर भी रिव्यू आज किया जाएगा और सभी डीसी से भी जो है कहीं ना कहीं बात करके ये बात की जाएगी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन का ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जिसके चलते जो है जो ऐसे व्हाइट टेरर मॉड्यूल में जो लोग मुलविस हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से है, उन पे भी जो है किस तरह से शिकंजा कसा जाए, क्या स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाए। उसके साथ साथ जो विंटर स्ट्रेटजी है यानी कि जो अब जैसे पहाड़ी इलाकों के बाद अब प्लेन पे जो है आईबी के जो इलाके हैं, चाहे वो जम्मू संभाग का कठुआ इलाका है, पुंछ इलाका है, किश्तवाड़ है, वहां पे जो सोर्सेस ने बताया है कि वहां पे कुछ छोटे जो ऐसे कई ग्रुप हैं जो आतंकवादियों के वो स्पॉट हुए हैं और उनको किस तरह से एलिमिनेट करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की आपस में तालमेल रहना चाहिए, उन तमाम विषयों में जो है आज चर्चा की जानी है। एलजी मनोज सिन्हा को जो ताजा हालात है सिक्योरिटी के उससे अवगत जो है वो तमाम जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ में जो पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आज करवाने वाले हैं। जी बिल्कुल राजन, देखा जाए तो हम एक तरफ देखते हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और तमाम संगठन की तरफ से यहां पर जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग की जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजन हम ये भी देखते हैं कि रुक रुक कर कुछ समय पर जम्मू कश्मीर के लिए स्थिति ऐसी आती है जिसके बाद एलजी खुद एक्टिव मोड, हालांकि एलजी तो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, लेकिन उसके बाद एलजी को कुछ रणनीति तैयार करनी होती है जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिहाज से। तो जो एक तरफ स्टेटहुड की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है जिसको लेकर केंद्र सरकार ने पहले भी कहा था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो हम स्टेटहुड आपको दे देंगे, क्या लगता है आपको? ये देखिए सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त जिम्मेदारी है एलजी प्रशासन की और डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जो है खुद मॉनिटर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी हालात हैं उसको। तो ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा जब यहाँ से सभी जो इससे पहले कश्मीर घाटी में भी जो है एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, उसके बाद जम्मू संभाग में जो है आज मीटिंग ली गई है, कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको किस तरह से मेंटेन रखा जाए इस पर जो है जाहिर सी बात है चर्चा की जाएगी और किसी भी हक में देखिए जो सियासी कदम है, जो सियासी बवाल है वो अपने हिसाब से जो है वो चलता रहेगा। वो जब से जो है हुकूमत बनी है उमर अब्दुल्ला की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो स्टेटहुड की मांग उठाते ही आए हैं, लेकिन वो वाजे कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जब सही वक्त होगा तब जो है वो स्टेटहुड रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको लेना है। तो ऐसे में जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्या हालात बनते हैं और जो लिंकेजेस सामने आए हैं, जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं दिल्ली ब्लास्ट में, वो एक चिंताजनक बात है जिस पे जो है आज बात होगी। जाहिर सी बात है कि इस बात का भी पता लगाने की कोशिश होगी कि जो ऐसे लोग हैं जो समाज में जो है अच्छे पदों पे है लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, आतंकवाद से उनके लिंकेजेस इससे पहले सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाज में छुपे हुए हैं, उनको भी किस तरह से नकाबपोश जो लोग हैं उनको कैसे जो है एक्सपोज करना है उस पर भी जो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी है इस वक्त जो एलजी प्रशासन है वो बना रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगातार लगी हुई हैं, चाहे वो एसआई हो, एनआई हो, तमाम तरह के जो एजेंसीज हैं वो उन लोगों को जो है वो अंडर स्कैनर हैं और उनकी जो तफ्तीश है वो भी चल रही है। लेकिन सबसे मेन जो यहाँ पे है कि विंटर स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि इस तरह के इंटेल इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां पे कई ट्रेंड आतंकी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कई छोटे छोटे ग्रुप में जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश में हो सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स उनकी मदद करते हैं। ये सबसे किसी छुपा हुआ नहीं है, तो उसको भी काउंटर करना है। वो जो इंटरनल जो थ्रेट्स हैं, जो यहाँ के लोग जो हैं ऐसी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ मिले हुए हैं, उनको किस तरह से एक्सपोज करना है, उन तमाम विषयों पर जो है आज चर्चा की जानी है। जी बिल्कुल राजन, और देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करना है और आतंकवाद के नेटवर्क को ध्वस्त करना है। हालांकि इस पर कार्रवाई काफी समय से जारी है, लेकिन अब एक नया इसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भी सामने आया है, जिसके बाद हर तरीके से कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पर निगरानी रखना हो या फिर अस्पताल में लॉकरों की जाँच हो, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर सुरक्षा के लिहाज से और ठंड भी बढ़ रही है, तो ऐसे में प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से और तमाम विषयों पर आज ये बैठक चल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि बैठक में नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।